अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जनाब मैं पारशीर बाग पे के जाने वाला जो रास्ता है वहाँ मौजूद हूँ। यहाँ पे ये जो आप बड़ी खाई देख रहे हैं इसमें अक्सर एक्सीडेंट्स होते हैं। ये गाड़ी आएगी, आप इसको देखें थोड़ा सा। अच्छा, इस रोड की कहानी ये है कि यहाँ बैक साइड से जो रोड है वो तकरीबन सारा पक चुका है, पुख्ता हो चुका है। डोक पठान का ये एंड है, यहाँ तक ये पुख्ता हो चुका है। यहाँ से आगे आकर यहाँ पे ये जो पहाड़ों में या जो ढेरी सी है, यहाँ पे जो सिलसिला है ये इन्होंने इसी तरह कच्चा छोड़ दिया है। क्या वजह है ये बताएंगे आपको। कोशिश करते हैं कि यहाँ किसी से पूछ सकें। और अस्सलाम वालेकुम। बेटा पश्तो उर्दू पश्तो अच्छा सब। ये मुझे बताएं, ये जगह जो है इसका नाम क्या है? पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम शफकत महमूद है। किधर के रहने वाले हैं? मेरी जवान का। अच्छा, ये जगह जो है इसका नाम क्या है? इसका नाम इसको बोलते हैं शिबाब डिंगा वाला मोड़। अच्छा, तो ये क्या कोई डिंगो का की इलाका है जिसकी वजह से रोड पक्का नहीं है और यहाँ पे लोग कोई खानों का इलाका है, जो भी है, बस अल्लाह करे पक के वो मुसीबत है। ये क्या इसकी वजह क्या है? ये क्यों बाकी तो सारा पुख्ता हो गया, तो ये क्यों छूट गया है? चाचू पास अभी हम आपको क्या बोले, कोई अंदाजा नहीं है। अंदाजा हमें तो नहीं, मैं तो खुद बाहर होता हूँ सऊदी अरबिया अच्छा, में। बाहर होते हैं। अच्छा, तो ठीक है। अच्छी बात है, 6, 7, 8 साल हो गए ऐसी पढ़ाई है। और यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत होते हैं इस जगह पे। बहुत होते हैं, इधर बहुत होते और उसकी वजह ये है कि यहाँ से स्लिप हो जाती है गाड़ियाँ। हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके सर, थैंक यू जी। जनाब ये वो जगह है जहाँ पे ये सिर्फ 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर है जो ये जो पहाड़ी सा सिलसिला है, यहाँ पे ये जगह है। और ये जिस जगह पे भी मैं जा रहा हूँ ये बहुत इंतहाई ख़तरनाक जगह है। ये एक तो इसमें चढ़ाई है बहुत सारी, और दूसरी बात ये है कि चढ़ाई के अलावा इसमें मोड़ है, और तीसरी बात ये है कि यहाँ पे जैसी बारिश होती है तो ये जो पहाड़ी सा सिलसिला है या जो ढेरियाँ सी हैं, इससे मिट्टी गिरती है नीचे की तरफ, उसका कीचड़ बनता है। और उस कीचड़ के बनने की वजह से ये चूँकि हेवी ट्रैफिक होती है या जो भी गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे स्लिप हो जाती हैं, और स्लिप होने की वजह से ये चूँकि एक बहुत बड़ी खाई है, यहाँ पे वो गाड़ियाँ गिर जाती हैं और उससे इंतहाई नुकसान होता है, जानी और माली दोनों। लिहाजा गवर्नमेंट के मुतालिका इदारे को रिक्वेस्ट है कि आप इस एरिया के जो भी इंचार्ज हैं या इससे रिलेटेड लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस एरिया को ठीक करवाएं, ताकि ये जो गरीब लोग यहाँ रहते हैं इनकी गाड़ियों का भी नुकसान ना हो और इनको जानी नुकसान भी ना हो। चलते रहे। अस्सलाम वालेकुम। चलते रहे बेटा, चलते रहे। अपना नाम बताएं। आपका नाम बताएं। नदीम। ये रोड क्यों खराब है, इसकी वजह क्या है? यार बहुत खराब है, इसको सही करता ही कोई नहीं है। कोई अंदाजा नहीं है क्यों खराब है? ये पता यार क्यों खराब है, कोई सही नहीं कर रहा है। अच्छा चल यार, रुक जाओ ताकि मैं उतर जाऊँ। गाने भी साथ लगे हुए। हाँ अच्छा, अल्लाह हाफिज़ जी। ये एरिया है जो इंतहाई ख़राब, और यहाँ पे एक्सीडेंट रोज़मर्रा का मामूल बना हुआ है। गवर्नमेंट के मुतालिका इदारों से रिक्वेस्ट है कि इस इलाके के रहने वाले गरीब लोगों पर रहम करें और इस जगह को बनाएं ताकि ये नुकसान जो है इससे ये बच सकें। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वापस इस ट्रैक्टर के लिए हो रहा हूँ कि जितना लोड यहाँ से आ रहा होता है वो किस तरीके से चढ़ाई पे और इस ख़राब रोड पे गुजरता है।